एक ही देखता है, वही है। आंख खुले तो निरंजन और आंख बंद हो तो निरंजन। आप बताइए वो गुरु का दिया हुआ अंजन कैसा, जो आंख खोलने पर निरंजन न दिखाई दे और आंख मूंदने पर निरंजन दिखाई दे। जो आंख मूंदने पर वही आंख खोलने पर है ना। बाहर भीतर एक ही है, दूसरा नहीं है। महाराज जी सही है। ये भी ब्रह्म है। जब अन्वय व्यतिरेक पद्धति से चलते हैं तो व्यतिरेक से जब ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो जब है में पहुंचते हैं तो फिर लौट के जब देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो ये भी ब्रह्म है। ये भी जो निरंजन माया रहित है ना, वही ये है, दूसरा कोई नहीं है, वही ये है। पूर्ण अनुभूति जब होती है तो कुछ नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। अब क्या होता है, हम एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष का जब खंडन करते हैं तब बात अधूरी हो जाती है। अब जैसे हम इस सिद्धांत को समझते हैं, मानते हैं, प्रयोग करते हैं, पर बाहर भी प्रयोग करते हैं। एक आरती ऐसे होती है और फिर आरती ऐसे भी होती है। एक भोग उधर लगता है तो एक भोग इधर भी लगता है। उधर भी स्वामी है तो इधर भी स्वामी है, और खोजो तो सेवक है ही नहीं। जब खोज पूरी हुई, ऐसा नहीं कि भक्त ज्ञानी होता है, भगवान ज्ञान समुद्र है, गुरुदेव ज्ञान समुद्र है। जब चित्त जुड़ता है तो संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो वही जो हमारे नेत्रों में अंजन बनकर बैठा हुआ है, पी मूर्ति नैनन बसे, वही निरंजन है, दूसरा कोई है नहीं। जो अंजन बन के हमारे नेत्रों में लगा हुआ है, गौर श्याम अंजन, वही निरंजन है। और अगर कोई और निरंजन है तो अभी समझ में नहीं आया। जिसे हम अपने आराध्य देव कहते हैं वही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश विदिति विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। जब सही मार्ग से भक्ति की जाती है तो अभेद तत्व का बोध हो जाता है। जो यहां है गुरु में, वही यहां बैठा हुआ है, केवल ढांचे अलग अलग हैं। ऐसे ही मंदिर में जो हम भाव कर रहे हैं तो हृदय मंदिर में भी वही विराजमान है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। अब जो जहां रम गया उसके लिए वही महान है, पर खंडन ना किया जाए। जो खंडन होता है वो थोड़ा ऐसा बताता है कि ज्ञान अभी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। अब प्रायः जो खंडन होता है वो अपने पक्ष की दृढ़ता करके दूसरे के पक्ष का विरोध होता है। पर हम गौर से देखें तो जो दूसरा पक्ष चल रहा है वो किसकी आराधना कर रहा है? उसी तत्व की आराधना कर रहा है। तो वो पहुंचेगा वहीं जहां आप हो, वहीं वो पहुंचेगा। तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए कि ना कि खंडन किया जाए। जैसे निरंजन माया रहित आत्मस्वरूप की आराधना की बात की जाती है, उसकी आराधना यही, बस उसको जान लो, अपने स्वरूप को जान लो, यही आराधना है। ना वहां कोई आरती है, ना वहां कोई पूजा है, ना वहां कोई पुजारी है, ना वहां कोई पूजा सामग्री है। आप ही पूजक हो और आप ही पूज्य हो। यही आरती, यही पूजा। हाँ, राम बिना दर्शन। हाँ। अब बस इसमें ये कि खंडन बंद हो जाना चाहिए। खंडन से मेरा आशय है कि शायद हम खंडन तब करते हैं जब हमें दम होता है, और दम आ जाना ही खंडन का हाँ हो जाता। क्योंकि जब सर्वम खलमिदम का बोध हुआ तो फिर खंडन किसका? हमें यही लगता है कि जैसे भक्ति में हम चलते हैं तो सिया राम मैं सब जग जानी। अब खंडन किसका करे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो खंडन किसका करे? और जब ज्ञान में चलते हैं तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अब खंडन किसका करे? तो जो खंडन का भाव आता है तो वहां फिर हमें थोड़ा लगता है, जब कोई निर्गुण निराकार का पक्ष लेकर सगुण साकार का खंडन करता है तो हमें तर्क उठता है कि आप निर्गुण निराकार का बोध कहां से प्राप्त किए हैं? बोले गुरु से। गुरु साकार थे या निराकार? आपको गुरु के शब्द साकार मिले या निराकार? गुरु की दंडवत साकार की थी कि निराकार की? गुरु ने जब नेत्र टाइट करके हमसे कहा होश में चलना, नहीं तो समझ लेना, वो साकार बोल रहे थे कि निराकार बोल रहे? तो अनुभूति हमें साकार से ही होती है। हमें अनुभूति साकार से ही होती है क्योंकि हम साकार में ही फंसे हैं और साकार से ही अनुभूति होती है। लेकिन स्वरूप हमारा निराकार है। जो स्वरूप है हमारा वो निराकार है, और वो ऐसा महिमा में है कि हम उसे जो आकार दे देते हैं वही आकार वो मान लेते, जो आकार दे दे। ये आज हम उस स्वरूप को स्त्री रूप में देख रहे हैं,
पुरुष रूप में देख रहे हैं, मूर्ख रूप में देख रहे हैं, जड़ रूप में देख रहे हैं, चैतन्य रूप में देख रहे हैं। ये हमारा अधूरा ज्ञान है। और जब हम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तनी सुनी चौ सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जब एक ही तत्व को देखते हैं, इन घड़ों में एक ही तत्व विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, बस खत्म हो। जैसे जो स्वर्ण को पहचानने वाला है वो अंगूठी, हार, कंकण ये नहीं देखता, वो केवल स्वर्ण देखता है। ऐसे ही जो तत्वदर्शी है वो केवल तत्व देखता है। ये बाह्य स्वरूप भी तत्व स्वरूप ही है, तत्व के सिवा कोई वस्तु नहीं है। अब निराकार और साकार में क्या भेद, हमें यही समझ में नहीं आया। हमें ये लगता है जो निराकार वही साकार, जो साकार वही निराकार, निराकार साकार कहने मात्र को है, तत्व वही है, इसमें कोई भेद नहीं है। हम उसकी उपासना बाह्य प्रकट आकार रूप में कर रहे हैं, आप उसी की उपासना अपने आप से अपने आप में कर रहे हैं, दोनों उसी तत्व में लगे। हमारा हर संप्रदाय के, हर मार्ग के चलने वाले उपासक का पहला कर्तव्य संसार का चिंतन छूटना, पहला कर्तव्य है भोगों से आसक्ति हटाना, पहला कर्तव्य है काम क्रोध आदि पर विजयी होना। इस पर बात की है। अगर ये हो गया तो तुम साकार निराकार जो चाहो सब अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि तत्व वही है, दूसरा तत्व नहीं। जब हम उसको पुकारते हैं तो ब्रह्म रूप परमात्मा निराकार वही राम रूप रखता है, वही कृष्ण रूप रखता है। भक्त की भावना के विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो वो अवतरित हो रहा है, वो रूप धारण कर रहा है। वस्तुतः उसका जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय, जैसे निरंजन निराकार जैसे बोला जाता है, वही है। तो जब वही है तो फिर खंडन कैसा? निज स्वरूप निरखे नहीं जब लग राम पुकार, जी राम चरण घर क्यों लहे जो पंथ में बैठे आ। जी 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 जी। भक्तों की भी आखिरी बात यही होती है कि अब मैं हरि को भजता नहीं, हरि मुझे भजता है। अब ये मतलब हरि को भजता नहीं, अब हरि मुझे भजता है। अब समझ ले वहां कितनी अभेद स्थिति उपस्थित हो चुकी है। तन मन के बिछुरे नहीं चाह बड़े दिन रैन, और कबों संजोग न मान नहीं देखें भरी भरी नयन। ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता है जब हमारी आराधना परिपक्व होती, चाहे वो आत्मरति हो चाहे वो कृष्ण रति हो। बात एक ही, बिना रति के ज्ञान अधूरा। आत्मज्ञान बहुत है लेकिन आत्मरति कितनी है, आत्मबोध कितना है। कृष्ण चर्चा बहुत है, कृष्ण रति कितनी है। अपने लोग जो भगवत मार्ग के पथिक है उस लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। चिड़िया के पंजे या खोपड़ी या पंखों पे नहीं, नेत्र पर लक्ष्य, नेत्र पर दृष्टि रखते हैं, अपना लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। जी महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? महाराज जी, महाराज मनु के सामने जब साकार आता है तो वो मांगने को तैयार नहीं है, और वही साकार जब उनको निराकार के रूप में मांग मांग बर भय नहवानी, तो मनु जी स्वीकार कर लेते हैं। जब वही निराकार है वही साकार है, तो यहाँ मैं तो ये मानूं कि महाराज मनु को भ्रम हो रहा है कि जब भ्रम नहीं महाराज जी, भ्रम नहीं हो रहा। वो इस बात को जान रहे हैं कि ब्रह्मा रूप से, शंकर रूप से और हरि रूप से जो प्रकट हुआ है वो अंश है। अंशी कौन है? यही मैं कह रहा था। हाँ, अंशी कौन है? वो सच्चिदानंद परमात्मा तत्व जो अंशी है, जिनके अंश से नहीं। वहां निराकार और साकार की बात नहीं। अगर आप निराकार की तो वाणी साकार आ रही ना, वाणी तो साकार वाणी भी तो साकार आ रही है। देखो, एक है जो अनेक रूप धारण करता है, तो जब उपासना की उपासक की वृत्ति बढ़ती है तो उसको आता है मुझे अनेक रूप में नहीं, मुझे एक रूप का अनुभव कराओ। अब एक रूप में यदि गुरु परंपरा से राम रूप है, कृष्ण रूप है, तो वो उधर से खिल जाएगा, और अगर निरंजन निराकार है तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। आप ही हैं वो, दूसरा नहीं है। पूर्णता में आप हमें ये बताइए कि आपके सिवा और कोई है क्या? नहीं है ला। तो जो मनु जी के सामने शिव रूप में गए, ब्रह्मा रूप में गए और हरि रूप में गए, बार बार कहा कि वरदान मांगो, तो वो उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन जब आकाशवाणी हुई तब उन्होंने जो मांगा कि आप हमारे पुत्र रूप में आइए, आप, तो कौन आए? अब हमें बताओ, ये राम रूप में कौन आए? वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। तो हम जब गौर से देखते हैं तो लीला में थोड़ा भेद दिखाई देता है। जिनको उन्होंने ना करके कहा वही वो थे और नहीं था। जब शिव रूप में, हरि रूप में, ब्रह्मा रूप में उनकी संतुष्टि नहीं हुई
तो वही एक अव्यक्त रूप रख करके आकाशवाणी की, दूसरा कोई नहीं था महाराज। जब अर्जुन जी ने कहा कि मैं कोई श्री कृष्ण और बलराम नहीं हूं ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा के लिए, और मैं देखता हूं अग्नि में जल जाऊंगे यदि रक्षा न करूं, नहीं कर पाए, तब ले गए एक भूमा पुरुष के दर्शन करा ले। ये भूमा पुरुष कौन थे? आप ही तो बैठे थे, आप ही एक रूप में नमस्कार कर रहे, आप ही दूसरे रूप में भूमा पुरुष बैठे। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। वही ऐसे निरंजन रूप में विराजमान है, वही सर्व सत्ता रूप में विराजमान है, और वही सर्व रूप में विराजमान। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो चीटी में विराजमान है वही ब्रह्मा में विराजमान है। गुरु कृपा से बात समझ में आ गई, चाहे अव्यक्त होकर बोलो चाहे व्यक्त होकर के बोलो, हो तुम ही, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये बात पक्की महाराज जी, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। हाँ, जब जहां जैसी आवश्यकता हुई वैसा बल ज्ञान विक्रम प्रकाशित किया। जैसे परशुराम में वही रूप ब्रह्म और राम रूप में वही ब्रह्म, पर जब राम रूप के सामने आते हैं तो आपका स्वरूप लघु हो जाता है, महिमा अपनी लघु कर लेते हैं, राम रूप की महिमा पर तत्व में अंतर नहीं है। हम अपने जो मार्ग के चलने वाले पथिक हैं, हम तत्व को देखते हैं। जैसे एक गणेश जी और चूहा, उनकी सवारी बेचने गया तो स्वर्णकार ने कहा कि चूहे के 5,000 रुपए, गणेश के 2,500 रुपए। ऐसे कैसे हो सकता है? गणेश जी के 2,500? बोले यहां गणेश और चूहा नहीं, यहां सोना बिक रहा है। अपने लोग ना गणेश जी देख रहे हैं ना चूहा देख रहे हैं, तत्व देख रहे हैं। अगर हम सतमार्ग के पथिक हैं तो हमारे लिए किंचन मात्र अंतर नहीं, वही तत्व। तो वही जो रूप में आया वही अरूप वाणी बोल रहा है। रूप और अरूप में कोई अंतर नहीं है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो अपने को प्रकाशित करता है, लेकिन वो इतना ही है, आज तक किसी ने नहीं कह पाए। इतना ही है ये नहीं कहा जा, वेद जब नेति नेति कह दिए तो इतना ही ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो अनंत है। एक शब्द उसका नाम अनंत भी है। अगर हम सीमा पा चुके तो फिर अनंत कैसे? और अगर पाए नहीं तो फिर हमारा जीवन कैसा? इसीलिए मूक हो जाना होता है। जब पूर्णता की बात आती है तो मूक ही उत्तर है और कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जितनी बातें हैं उन बातों से भी वो परे है। सब बातों में भरे हैं और सब बातों से परे हैं। इसलिए अंततो गत्वा मूक ही हो जा, मूकास्वादनवत हो जाता है। सूत्र आता है मूकास्वादनवत, क्योंकि वाणी का प्रकाशक है वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वाणी का प्रकाशक है वो। अब वाणी उसको कैसे अपने प्रकाशक को कितना वर्णन कर सकती है, क्योंकि वो जितना प्रकाश हो रहा है उतना ही वर्णन कर पा रहे। बहुत कृपा करी, दर्शन दिए और बहुत सुंदर भगवत चर्चा हुई। राधा ही राम है, राम ही राधा है, बिल्कुल कोई अंतर, विस्तार से। हमें इस तत्व में कोई अंतर नहीं, तत्व में कोई अंतर नहीं, पर लीला में अंतर होता है। अगर हम लीला शब्द में बोलेंगे तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। हम आप वहीं ले चलते हैं सिया जी के पास। आपको जनक वाटिका में आप अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने के लिए गए हैं राम जी, और इधर सिया जी देवी पूजन के लिए गए हैं। और जब प्रथम दर्शन होता है तो राम जी के माथे पे पसीना आ जाता है। सिया जी के तो किशोरी जू और लालजू एक ही तत्व है। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जिसे वेद कहता है रसो वैसा रसम हेवम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल, रस ही सो विलसत रहे रस भरे नयन विशाल। जिनके एक कटाक्ष से करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं वो मदन मोहन श्री लालजू महाराज। हरि वही राम है, वही राम है, उनमें कोई अंतर। और अब अंतर की बात आपको कह रहा हूं कि जब हमारी किशोरी जी मुस्कुरा के तिरछी चितवन से देख लेती हैं तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चपीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेल। जब मुस्कुरा कर तिरछी चितवन से देख लिए तो मदन मोहन मुनिमन मोहन सोमन मन मोहन की बंसी गिर गई और महाराज प्रेम विकल होकर के मूर्छित होने लगे। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छ। इसीलिए इस राधा तत्व का वर्णन करने के लिए फिर एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तत्व में तो सब
पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी से जब राधा तत्व के वर्णन की बात आई सुधा निधि के विषय में, तो उन्होंने कहा ब्रह्म तत्व का तो, पर राधा तत्व के विषय की जो बात है ये बड़ी गूढ़ और रहस्यपूर्ण है, हो नहीं सकता। हाँ क्योंकि ये जब ये बात आती है तो सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पर तरो विदेह कुमारी, तो वो बात तो एक ही। ऐसा देखो महाराज जी, तत्व ज्ञान और प्रेम लीला इसमें बड़ा अंतर हो जाता है। जब हम प्रेम लीला में उतरते हैं तो ज्ञान को गौड़ होना पड़ता है, ज्ञान को गौड़ होना पड़ता है। हम प्रेम से जो अपने प्रीतम को, तो रोना भी आता है, बिलखना भी आता है। अगर हमको उस समय ज्ञान रहा कि मैं और तू में भेद नहीं, वही एक तत्व है, तो रोना नहीं आ सकता। प्रेम में फिर सब विस्मरण हो जाता है और एकमात्र केवल प्रीतम की याद में। तो इसीलिए वृंदावन का जो प्रेम है वो किशोरी जी के चरणारविंद के आश्रित है। तो राधा तत्व में एक ही है, तत्व में अंतर नहीं है, पर ये वो राधा तत्व है जिनके चरणों में महावर स्वयं श्री कृष्ण लगाते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। लालजू के हृदय मंदिर में छुप कर रहने वाले जो चरण हैं वो हमारी प्रियाजू के हैं। चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। ये महा एकांतिक वृंदावन नौ, इसमें फिर लड़खड़ा जाएंगे, फिर तत्व की बात नहीं हो पाएगी। फिर इसमें दूसरा मार्ग चल पड़ता है जो तत्व से आगे का है, रति तत्व ज्ञान के बाद, जहां से हम कभी कभी गर्व में बोल देते हैं कि वासुदेवा स्वरमिति गीता की जहां से पढ़ाई पूर्ण होती, वृंदावन की वहां से क्लास शुरू होती है। वृंदावन के प्रेम की क्लास वहां से शुरू होती, वासुदेवा स्वरमिति। जब वहां से पढ़ाई पूर्ण होती तब यहां वृंदावन की प्रेम रति बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को मंद मुस्कान से घसीट करके अपने दासी भाव में कर लिया। ये ऐसे वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार। अब इनका जो प्रेम रस है इन्हीं की कृपा से समझ में आया। यहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी, यहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वै भवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिमने। ये लाडली जी की महिमा है, वृंदावन की महिमा। तो एकांतिक जब प्रियाजू कृपा करे, प्रेम प्रकट हो, तब समझ में आवे। राधा तत्व पर तो फिर बात अलग हो जाती है। राधा तत्व बहुत, जब हम तत्व की बात करेंगे तब तो सब एक ही है, और जब प्रेम की बात करेंगे तो राधा प्रेम के भिक्षुक हैं हरि। दान दैरी नवल किशोरी मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। यहाँ उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी ब्रज गोपियों की आंसुओं से भरी हुई जो वाणी सुनी, जो रूप देखा, तो आप विकल हो गए और कहा कि श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, आज तक वो मुझे आनंद नहीं मिला जो इन गोपियों को है। इसलिए मैं यहाँ वृंदावन में कोई लता गुल्म औषधि बनना चाहता हूं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूल पड़े और मैं प्रेम युक्त हो जाऊं। ज्ञान तो बृहस्पति जी के शिष्य है, जगत गुरु भगवान के मित्र है। उद्धव जी को कौन सी ज्ञान की कमी, पर जब प्रेम की बात आई तो उद्धव कोरे अपने को पाए कि श्री कृष्ण ने ठग लिया, अपना प्रेम हमें नहीं दिया। श्री कृष्ण प्रेम समुद्र होते हुए भी अपने प्रेमियों से ही प्रेम का रहस्य खुलवाते। तो जिन गोपियों में ये प्रेम, वो गोपी कहां से प्रेम प्राप्त की? आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुण रपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मराम। श्री किशोरी जी की चरण धूल माथे पे रखने से गोपी प्रेम की ध्वजा हुई और श्री लाल बिहारी को अधीन करने वाला प्रेम प्राप्त किया। वो प्रेम समुद्र श्री लाडली जी है, श्री राधा किशोरी जी है।